तक आपका बुलावा नहीं है तब तक आप जा नहीं सकते हैं। देख लीजिए। बिल्कुल भोर का समय है, 4 बजने में 5 मिनट अभी भी बाकी हैं और उठ गई थी तकरीबन 3:35 या 3:40 पर। तो अभी बिल्कुल अंधेरा है और अभी थोड़े जैसे हल्का हल्का सा विंटर्स आ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। कोलकाता में भी मौसम थोड़ा चेंज तो हो गया है। बस उसके बाद में मैं बैठ गई योगा करने के लिए और अब योगा करने के बाद आपसे मिल रही हूँ। तो ये रात में आंचल ने मेरे और अपने शूज़ को वॉश कर लिया था, जिसको मैंने योगा करने के बाद उठी और इसको यहाँ सुखा दिया। योगा हो गया, आराम से बैठी हुई थी थोड़ी देर और अब बनाऊंगी ऐश गार्ड जो होता है सफ़ेद पेठे का जूस। काफ़ी समय तक पी के फिर मैंने उसको थोड़ा स्टॉप किया था, बाकी जो मैं स्विच करके लेती हूँ बस वही ले रही थी। अब फिर से मैंने ऐश गार्ड का जूस आज से स्टार्ट कर रही हूँ, किया है। आपके साथ शेयर करूँगी कैसे पीती हूँ। कल हमारा प्लानिंग था मेरा और मम्मी का, बैठ के बात करती हूँ। मेरी और मम्मी की प्लानिंग क्या, पूरी टिकट्स बन गई थी। हम कल निकल रहे थे तारापीठ। सुबह की ट्रेन थी, तकरीबन 7:30 या 8 बजे की ट्रेन थी जैसे हम लोग जाते हैं। अब मैं उठी सुबह और इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई, पेट जैसे फूल जाता है ना, ब्लोटिंग वो। और उठते ही जैसे मैंने पानी पिया मुझे वॉमिट हो गई ज़ोर से, और इतना दर्द इतना पेट फूला फूला एकदम, जैसे पेट में मरोड़ होता है ना वैसा। इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई अचानक से, फिर हम गए नहीं, टिकट कैंसिल हो गई। तो जो जा रहे थे वो तो खैर कैंसिल हो ही गई, उसमें तो कुछ भी रिटर्न आपका मिलेगा नहीं। बट जो रिटर्न टिकट थी उसको फिर कैंसिल करवाया, क्योंकि उसी दिन शाम की थी, सुबह जाने की और शाम को आने की। उसका भी पूरा आधे से ज़्यादा पैसा कट गया, क्योंकि एट अ टाइम एकदम कैंसिल हुई। तो ये कब इंसान को क्या होता है कुछ ठीक नहीं है। ऐसा कुछ मैं खाती भी नहीं हूँ, और बाहर का तो आप समझ लो कि मैं मंगा के खाती ही नहीं हूँ। चैन नहीं पड़ रहा था एकदम बिल्कुल भी। फिर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट एकदम अर्जेंट में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लगाया। तो ये सब होता है। अभी तो उठी हूँ, तो कोई बहुत ज़्यादा जैसे एक्सरसाइज करते हैं वैसा नहीं, सिर्फ प्राणायाम किया है। गर्म पानी पिया है 1.5 गिलास के करीब, 2 भी नहीं पिया है क्योंकि सफ़ेद पेठे का जूस पीऊँगी। तो 1.5 गिलास गर्म पानी पी के योगा किया है। अब थोड़ा सा साफ सफाई करूँगी, फिर नहाने जाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा कि योगा करके उठी हूँ, सबसे पहले मैं क्लीनिंग ही कर लेती हूँ और नहाने जाने से पहले बिल्कुल फ्रेश जूस बना के मैं पी लूँगी। अब आप इसको बिल्कुल एम्प्टी स्टमक भी पी सकते हैं। मैं वैसे पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं योगा करती हूँ। योगा करने के बाद सारा काम भी निपटाती हूँ, उसके बाद में मैं जूस वगैरह पी के, और फिर उसके भी 10-15 मिनट के बाद में मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। क्योंकि कुछ भी खा पी के साथ नहाना नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर आपने लंच डिनर ब्रेकफास्ट कुछ भी किया है तो साथ के साथ बिल्कुल मत नहाइए। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इसमें भी एक साइंटिफिक रीज़न है कि खाना खाने के तुरंत बाद आपका जो लीवर उस टाइम वर्क करता रहता है, उस टाइम पे पानी वगैरह पेट पे नहीं पड़ना चाहिए, तो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए खाना वगैरह खाने के कम से कम आधा घंटे के बाद में ही नहाना चाहिए। तो बस यहाँ मैं लग गई एकदम फुल ऑन क्लीनिंग में। अब ये जो कवर मैंने सिलवाया है सोफ़ा का, तो इसको क्या है कि इसके लिए एक चीज़ चाहिए, जैसे कि कवर अंदर में पूरा प्रेस करके टाइट करते हैं ना, उसके लिए। तो फ़िलहाल मैं कॉम्ब से कर रही हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। और देखूँगी, एक चीज़ तो चाहिए क्योंकि दोनों टाइम इसको ठीक करने के लिए वो लगता ही है। तो बस सारा घर मैंने क्लीन कर लिया। अब आंचल सो रही है, मैं और आंचल एक ही रूम में ही सोते हैं, तो बस उस रूम की जो बेड है वो साफ़ नहीं हो पाती है, बाकी पूरा ही घर साफ़ मैं करती हूँ नहाने जाने से पहले। मेरी हाउस हेल्पर इनफैक्ट इतना बोलती है कि इतना साफ़ सुथरा घर किसी घर में नहीं मिलता है। वो झाड़ू भी करती है तो इतना कूड़ा कचरा नहीं निकलता है, क्योंकि मैं एक बार सुबह
अच्छी तरह से क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। अब सिर्फ मैं पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ, पोछा मैं मंदिर के सामने करती हूँ, बट झाड़ू लगाने के बाद भी पोछा लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक बार अगर अच्छे से लग गया झाड़ू तो साफ़ सफाई हो जाती है। अब सुबह सुबह इतने बड़े घर को मैं पोछा भी लगाऊं तो ऐसा भी नहीं है, बट मैं झाड़ू ज़रूर से करती हूँ। और मंदिर के सामने पोछा हो ही जाता है तो फुल क्लीनिंग हो ही जाती है। और बस यहाँ पे क्लीनिंग हो गई और उसके बाद में फिर मैं डायरेक्ट किचन में गई हूँ। अब आप में से बहुत से लोग मुझे पिछले विंटर्स में भी पूछ रहे थे कि ये ऐश गार्ड क्या है, ये दिखता कैसा है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल लौकी जैसा ही दिखता है, थोड़ा सा जैसे छोटा नाटा सा है, मोटा सा। देखिए ये है, तो ये है ऐश गार्ड और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये है सफ़ेद पेठा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऐश गार्ड और बंगाल में बोलते हैं चाल कुमड़ो। लौकी की तरह ही होता है, अभी काट के आपको दिखाऊंगी, पहले भी शेयर किया है विंटर्स में आपके साथ। तो इसका जो जूस है वो कोई भी पी सकता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसा मैं हमेशा ही बताती हूँ कि किसी भी चीज़ को आप स्टार्ट करते हैं तो 3 महीने करके उसको 15-20 दिन के लिए स्टॉप कीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए। अब किसी किसी को दिक्कत होती है कि मतलब ठंड लग जाती है इसको पीने से, जैसे सर्दी खांसी ठंडी लग जाती है, तो इसमें 7 या 11 पत्ते तुलसी के डाल के आप पीस के छान के पी लीजिए। कभी भी फ्रिज से निकाला हुआ मत पीजिए, ठंडा मत पीजिए। फ्रिज में रखना है तो रखिए, मगर पीने से 2-2.5 घंटे पहले बाहर निकाल के रखिए। तो ये मैं बाहर ही रखती हूँ। अभी जब कट करूँगी तो फ्रिज में रखूँगी, फिर रात को मैं इसको बाहर निकाल के सो जाऊँगी, सुबह उठ के पीऊँगी। तो ठंडा नहीं पीना है इसको। तो मुझे 1 ग्लास बस अपने लिए ही जूस बनाना था। अब जो कांच का टम्बलर है उसको मैं फुल करके पीती हूँ, तो 1 ग्लास से ज़रा सा ज़्यादा ही रहता है उसमें। ये देखिए बिल्कुल लौकी जैसा ही है, और इसके जो बीज हैं ये ज़रूर से निकालिए और इसका छिलका ज़रूर निकालिए, नहीं तो फिर ये जूस आपको कड़वा लगेगा पीने में और इसको पीने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप इसका छिलका निकालिए और बीज निकालिए, तब फिर ये पूरा फ़ायदेमंद है। और चाहे लौकी हो, चाहे फिर ये ऐश गार्ड हो, कड़वा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कड़वा जूस कभी मत पीजिएगा, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा। बाकी ये हर चीज़ में फ़ायदेमंद है। 7 से 10 पत्ते मैंने तुलसी के डाले हैं। मैं जूस बनाने के लिए अलग से तुलसी पत्ता रखती हूँ फ्रिज में, पॉलीथिन में। 7-7 10-10 दिन ख़राब नहीं होता है। 1 घूंट ज़रा सा पानी डाल के इसको बस चला लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से ये पिस जाता है। इसमें और ज़्यादा कुछ भी ठटकरम करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग दुनिया भर की चीज़ें डाल डाल के पीस के पीते हैं, ये अपने आप में ही बहुत गुणकारी है। ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इनफैक्ट आपके गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि इससे वेट लॉस बहुत अच्छा होता है। तो बस इसलिए आप पी सकते हैं। और इसको पीस लिया मैंने, साथ के साथ ही मिक्सर को भी मैंने क्लीन करके रखा और बस इसको मैं छान रही हूँ। ये जो नेट है जूस निकालने की जाली, ये बड़े बाज़ार में मिलती है जस्ट फॉर ₹25। पहले 15-20 में मिलती थी, अब 25 में मिलती है। बहुत ही अच्छी है। मे बी ये ऑनलाइन मिल जाएगी, बट मैंने बड़े बाज़ार से ली है, बहुत काम में आती है। तो ये वाला जो टम्बलर है बस इसको फुल करके पीती हूँ मैं। और ये बिल्कुल भी ना तो कड़वा तो छोड़ ही दीजिए, बिल्कुल पानी जैसा ही लगता है पीने में। इसका अपना ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, मीठा खट्टा कुछ नहीं, ख़राब लगता ही नहीं है पीने में। बस इसको पीने के बाद में 10-15 मिनट मैं बैठी हूँ आराम से और उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए।
शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवी माधवप्रिया महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवर्चस्य मायुष्यनुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो पूजा यहाँ सुबह की हो गई थी संपन्न, और बस मैं यहाँ खड़ी होकर यही देख रही थी कि आजकल ना पौधे में से पत्ते वगैरह बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। पतझड़ का मौसम चल रहा है, तो आप लोगों के भी सारे पौधों में से गिर रहे हैं क्या, मुझे बताइएगा। चलिए, बिल्कुल सुपर सुपर हेल्दी नाश्ता बना रही हूँ, और इसमें एक कटोरी मैंने ली है सूजी, मोटी पतली जो भी ले लीजिए, मिक्सर में चलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक कटोरी सूजी तो एक कटोरी ही दही, हिसाब से पानी डाल के मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल बिना ताम झाम वाला नाश्ता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो बस इसको मैंने मिक्स किया है और 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया था, क्योंकि सूजी है तो अच्छे से ये फूल जाती है। अब इसको जैसे बहुत से लोग बनाते हैं मिक्सर ग्राइंडर में पीस के बिल्कुल बारीक कर लेते हैं, इसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 15-20 मिनट इसको मैंने रखने के बाद में देखिए अब चेक कर रही हूँ, अच्छी खासी फूल गई है सूजी। तो इसमें आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून के करीब, बट मैं डाल रही हूँ इनो, तो ग्रीन पाउच वाला है। और इसको डाल के हल्का सा पानी डालिए ताकि वो एक्टिव हो जाए, और थोड़ा गाढ़ा ज़्यादा हो गया था तो पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला। मिक्स करके इसको ज़्यादा रेस्ट पे नहीं रखना है, मैं थाली में इसको स्टीम करूँगी। आप किसी बाउल में भी कर सकते हैं। हल्का सा मैंने घी लगाया है और उसी में डाल दे रही हूँ पूरा ये बैटर। और बैटर को मैंने डालने से पहले प्लेट में मैंने गैस को ऑन कर दिया था, बर्तन चढ़ा दिया था ताकि पानी जो है वो बॉईल हो जाए। तो बॉईल जब होगा तभी इसको रखना है स्टीम करने के लिए। ऊपर से ज़रा सा मैंने हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, हरा धनिया स्प्रिंकल किया है। तो बस रख दिया है और फुल फ्लेम पर ही है। हार्डली 10 से 12 मिनट लगा है इसको होने में, और ये देखिए पक गया है। जो चम्मच है बिल्कुल क्लीन निकल कर आई है। तो बस इसको मैं देखिए गरम गरम ही काट रही हूँ। आप ठंडा करके भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ढोकला को ठंडा करके काटना होता है, इसको आप गरम भी काट सकते हैं। नाश्ता का टाइम हो ही गया था, इसको काट के उसके बाद में मैंने तैयारी की है इसको छौंका लगाने की। ये बिना छौंका के भी अच्छा लगता है। शूट मिस हो गया है, इसमें मैंने हिसाब से थोड़ा सा नमक भी डाला था, तो वो ज़रूर डालिएगा आप। और ये भी मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच घी का, राई, हींग और करी पत्ता, दैट्स इट। इसमें थोड़ी सी कच्ची मिर्चें आप काट के भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है अगर मिर्ची ज़्यादा पसंद करते हैं तो बस छौंका लगा दिया, इसको एक साइड रख के। और इसके लिए इतनी बढ़िया मैंने चटनी बनाई है। वो चटनी आप दाल चावल पराठे पूड़ी में किसी में भी खा सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए जाली कितनी सुंदर निकल के आई है। तो ये सब हेल्दी नाश्ता है और टेस्टी भी। तो यहाँ बना रही हूँ चटनी में सूजी के ढोकले के लिए। तो हरा धनिया है, जितना धनिया उतना ही पालक है, 2 हरी मिर्ची, 1 बड़ा साइज़ का टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने कूट के डाला है, हिसाब से नमक, और पूरा 1 नींबू डाला है। इसमें थोड़ा सा आप बर्फ़ का टुकड़ा डाल के भी पीस सकते हैं। तो जब तक रहेगी चटनी तब तक यही कलर उसका बना रहेगा। तो बस ये था हमारा ब्रेकफास्ट। मेरी मम्मी आ गई थी तो मैंने उनको बोला कि घर से नाश्ता करके मत आइएगा, मेरे साथ में बैठ के आप नाश्ता कीजिएगा। तो 2 प्लेट मैंने लगाई है, एक अपनी मम्मी के लिए और एक अपने लिए। तो देखिए चटनी के साथ तो और भी मतलब कहते ना कि ज़ोर का लग रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था खाने में। बस यहाँ बैठ के मैंने और मेरी मम्मी ने नाश्ता किया है, हेल्दी हेल्दी और टेस्टी टेस्टी। तो चलिए ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मैं आपको टेस्ट करके यही बता रही हूँ कि सुपर सुपर टेस्टी बना था, सो ट्राई फॉर श्योर।